हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास सेंटअप एग्जाम के साइंस के यानी विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इस पेपर में ये जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है ना, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन और बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला देते हैं। नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसका सोल्यूशन नीचे है। ये सभी देखिए, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, तो इस चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर और बेहतरीन तरीका से आप सबको करा दिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको करा दिए हैं। जरूर आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको बताने वाले हैं। देखिए, यानी 8 गो लॉग, यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चंस है, यानी ये फिजिक्स का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये फिजिक्स है, नीचे केमिस्ट्री है और बायो है। यानी देखिए 8 गो क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से आपको 4 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ये सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर आप सबको बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देख लीजिए, देख लिए ना, चलिए सीधा आंसर आप सबको बताना स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो 8 गो दिया गया है ना, यानी लघुतर ये जो 8 गो प्रश्न है ना, इस 8 गो में से 4 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। चलिए चारों क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बतला देते हैं, बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं। खुद आप अपने से बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, यानी शॉर्ट आंसर है। 8 गो प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 4 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। ये फिजिक्स का है, नीचे केमिस्ट्री का, वायु का, सब का है। ठीक है, देखिए दूसरा का नंबर जो क्वेश्चंस था ना, यहाँ पे देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चंस को दिखला देते हैं। देखिए यानी इसमें से 8 गो क्वेश्चंस दिया गया है, 4 गुना क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। तो एक नंबर ये सरल सूक्ष्मदर्शी किया है, इसका एक किरण आलेख खींचे, इसका आंसर आपको नहीं बतलाते हैं। अगर आपको चाहिए तो बता रहे हैं कहाँ पे आंसर मिलेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। यानी ये 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बता रहे हैं, 2 का, 3 का, 4 का, ये सब का आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो चलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसका आंसर यहां पे लिखा गया है। देखिए इसका आंसर यहां पे लिखा गया कि पानी और सूर्य जैसे स्रोत कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, होने वाले स्रोत है, यानी कभी खत्म होने वाले ना होने वाला ये स्रोत है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होता है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण पर ये पानी हो जाएगा, हवा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे आप ये पानी के जगह पर आप यहाँ पे हवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हवा चाहे पानी और सूर्य जैसा स्रोत कभी खत्म ना होने वाले स्रोत है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखा गया है, यानी 2 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तीसरा का नंबर क्वेश्चंस देखिए, तीसरा का नंबर क्वेश्चंस ये है, तीसरा का नंबर क्वेश्चंस ये है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्या शर्त है, यानी लिखना है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्या शर्त है, यहाँ पे शर्तें को लिखा गया है। देखिए तीसरा का नंबर जो क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्या शर्त है, तो यहाँ पे शर्तें को लिखा गया कि इसके लिए आवश्यक शर्त है। यानी 1 नंबर आप लिखिएगा कि आपतन कोण, यहाँ पे रंग चेंज करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे ये ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 1 नंबर आप लिखिएगा कि आपतन कोण के मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। दूसरा का नंबर पे आप लिखिएगा कि प्रकाश की किरण अधिक के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है, ये दूसरा का हो गया। यानी इसे आप ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। यानी 1 नंबर लिखिएगा, 1 नंबर में ये लिखिएगा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए, और दूसरा का नंबर में ये लिखिएगा कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। नहीं तो दूसरा का नंबर में ये भी लिख सकते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए ये
तीन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चंस देखिए, चौथा नंबर ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को दिखला दिखला के आपको यहाँ पे आंसर बतलाएंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। देखिए चौथा नंबर ये क्वेश्चंस है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चंस का आंसर नीचे यहाँ पे है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे नीचे है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका उत्तर है कि वह प्रक्रम, प्रक्रिया मत लिखिएगा, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी चालक के अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा गया है, इसे आप लिख लीजिए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें दो, जैसे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको दिखला देते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन ये है, विद्युत की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन सी रुकावटें हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसका दो रुकावटें हैं जो यहाँ पे बेहतरीन तरीका से लिख दिए हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनके दो रुकावटें हैं, कम दक्षता, और ये दूसरा का नंबर लिखिएगा, बी में लिखिएगा अधिक दक्षता। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी फिजिक्स का ही ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, देखिएगा आपके पेपर में। इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, संचित्र समझा, यानी चित्र बनाकर समझाना है। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीका से लिख दिए हैं। देखिए उत्तर में आप लिखिएगा कि वर्षा होने के ठीक बाद आकाश में कभी कभी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इसे अर्धवृत्ताकार रंगीन, यानी इसे यहाँ पे इसे लिखिएगा, इसे अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। जैसे कि देखिए अब बारिश हो जाता है, बारिश होने के तुरंत बाद कभी कभी देखिएगा आसमान में एक अर्धवृत्ताकार जैसा, इंद्रधनुष जैसा एक पट्टी आपको दिखाई देता है, 7 रंगों में वो विभाजित होता है, उसी यानी उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। यही बात यहाँ पे, यानी जो अभी आपको बताया है वही बात यहाँ पे लिखा गया है। और इसका पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आपको समझाना है, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे समझा दिया गया कि सूर्य के प्रकाश जब वर्षा होने के बाद आकाश में छोटे छोटे बूंद तैरती रहती है, उस बूंद पर प्रकाश जब पड़ती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, होने के बाद आकाश में 7 रंग में विभक्त हो जाता है और अर्धवृत्ताकार जैसे इंद्रधनुष जैसा रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र आपको बता रहे हैं, कहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो इतना भी बात अगर आप लिख देते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ पे देखिए इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप कॉपी में लिख लीजिए आराम से। चलिए ये स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, इसमें से 4 गो क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बताना है। 11 से 18 तक प्रश्न दिया गया है, इसमें से 4 गो प्रश्न का आंसर आपको बताना है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चंस को दिखला देते हैं तब इसका आंसर आपको बतलाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है कि आधुनिक आवर्त क्या है। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इसी नियम के अनुसार उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं तो इसे कॉपी में आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि चिप्स की थैली को खराब होने से बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे गैस लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस अभिक्रियाशील गैस है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसे चिप्स ज्यादा दिन तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया से मुक्त रहता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। एक काम कीजिए, देखिए यानी ऊपर से आपको ये सभी क्वेश्चंस को दिखलाते हैं, या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो देखिए ये जितना यहाँ पे ये क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे नीचे है।
यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, यानी इसे पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा आपको बता दे रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चंस है, यानी 4 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना था ना, ये चारों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे है। नीचे भी है, बायोलॉजी का भी है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जितना इसमें पीडीएफ, यानी ये जितना ये क्वेश्चंस है ना, ये पीडीएफ को भी, यानी इस पेपर को भी और इसका आंसर भी साथ में कहाँ से आप लीजिएगा आपको बतला दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। यानी टेलीग्राम ग्रुप में ही इस पीडीएफ को हम डाल दे रहे हैं, वहां से आप ये सभी पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और ये जितना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।